क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के सच्चे भक्त कौन हैं? क्या वे लोग जो महंगे मंदिर बनवाते हैं, जो सोने चांदी के बड़े चढ़ावे चढ़ाते हैं, या फिर वे जो किसी को बिना दिखावे के निस्वार्थ भक्ति करते हैं? आज की कथा आपकी सोच को झकझोर कर रख देगी। कहानी शुरू होती है काशी के सबसे बड़े मंदिर में, जहां सेठ भक्तानंद की भक्ति के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। सेठ ने शिवजी के लिए सोने का मंदिर बनवाया। हर दिन महंगे भोग चढ़ाए जाते, लेकिन क्या शिवजी ने कभी उसकी भक्ति स्वीकार की? इसी नगर के बाहर एक गरीब किसान भी था, रामू। उसकी झोपड़ी टूटी फूटी थी, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती, लेकिन फिर भी हर सुबह वह मिट्टी के शिवलिंग के सामने सिर झुका देता और अपनी आधी रोटी शिवजी को अर्पित करता। अब सवाल ये उठता है, शिवजी किसकी भक्ति को स्वीकार करेंगे? सोने चांदी के चढ़ावे वाले भक्तानंद की, या मिट्टी के शिवलिंग के सामने प्रेम से सिर झुकाने वाले रामू की? आज की यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा चमत्कार है जो आपकी आत्मा तक को झकझोर देगा। और हाँ, कथा के अंत में एक चौंकाने वाला मोड़ आने वाला है, जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या मैं भी सच्चा भक्त हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यह कथा आपकी भक्ति को एक नया दृष्टिकोण देगी। वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी सुंदर कथाएं लाने की प्रेरणा देता है। चैनल शिव चिंतन कथालय को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई कथा सबसे पहले आप तक पहुँचे। काशी नगरी में एक विशाल शिव मंदिर था, जिसका निर्माण सेठ भक्तानंद ने अपनी दौलत से करवाया था। हर दिन मंदिर में सोने चांदी के दीप जलते, राजसी भोग अर्पित होते और चढ़ावों की भरमार रहती। लोग कहते थे, देखो सेठ भक्तानंद शिवजी के प्रति अपनी भक्ति से कितना प्रसन्न है। वह गर्व से बोलता, मैंने जितना किया है, शिवजी खुद मेरी भक्ति से प्रसन्न होते हैं। लेकिन मंदिर की भव्यता के पीछे एक सच्चाई छुपी थी। वहाँ के दरवाजे पर गरीबों और भिखारियों का स्वागत नहीं होता था। सिर्फ उन अमीरों को ही अधिकार था जो महंगे चढ़ावे चढ़ाते थे। वास्तव में मंदिर की दीवारों में एक सुनसान अंधेरा भी था, एक ऐसा अंधेरा जो बताता था कि यहाँ भक्ति का असली सार कहीं खो गया था। सेठ भक्तानंद का मानना था कि बाहरी दिखावे में ही भक्ति का प्रमाण है, और इसी विश्वास ने उन्हें गरीब और दीन दुखियों से दूर रखा। मंदिर के भव्य प्रवेश द्वार पर अक्सर कुछ ऐसे मुस्कुराते चेहरे देखे जाते जो केवल अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे, लेकिन भीतर ही भीतर वे उस दिखावे के चक्कर में उलझे रहते थे। इसी बीच काशी की गलियों में सच्ची भक्ति की एक और कहानी भी गूंज रही थी। जहां एक ओर सेठ भक्तानंद अपने धन और वैभव के गर्व में खोया रहता था, वहीं कई ऐसे गरीब भक्त थे जिनकी भक्ति बिना किसी दिखावे के केवल दिल से होती थी। उनमें से एक था रामू, एक साधारण किसान, जिसके पास देने के लिए कुछ भी भव्य नहीं था, पर उसकी भक्ति में एक अनूठा प्रकाश झलकता था। हर सुबह रामू अपने छोटे से आशियाने से निकलता, अपनी सीमित रोटी का एक हिस्सा शिवजी को अर्पित करता और बिना कुछ कहे केवल अपने मन की सच्चाई में डूब जाता। उसकी भक्ति का सौम्य निस्वार्थ रूप मंदिर की भव्यता के विपरीत एक गहरी आस्था और प्रेम का संदेश देता था। एक दिन कैलाश पर्वत पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान थे। हिमालय की चोटियों से ठंडी हवाएं बह रही थीं, वातावरण शांत था। तभी माता पार्वती के मन में एक जिज्ञासा उठी, प्रभु, संसार में लाखों लोग आपकी पूजा करते हैं। कोई महंगे चढ़ावे चढ़ाता है, कोई भव्य मंदिर बनवाता है, कोई घनघोर तपस्या करता है, लेकिन मुझे जानना है कि आपके सच्चे भक्त कौन हैं। शिवजी मंद मंद मुस्कुराए और बोले, कल तुम्हें इसका उत्तर अवश्य मिलेगा देवी। अगले दिन भगवान शिव और माता पार्वती एक वृद्ध साधु और एक निर्धन किसान के वेश में पृथ्वी पर आए। वे काशी पहुँचे, जो शिव की नगरी मानी जाती है। शिव और पार्वती साधु और किसान के रूप में भक्तानंद के मंदिर पहुँचे। वहाँ की सजावट देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यह किसी राजा का महल हो। भीड़ उमड़ी हुई थी, मंत्रोच्चारण गूंज रहे थे और सेठ अपने सेवकों के साथ पूरे विधि विधान से पूजा कर रहा था। शिव और पार्वती उसके पास गए और हाथ जोड़कर बोले, सेठ जी, हम बहुत भूखे हैं, कृपया हमें थोड़ा अन्न दे दें। सेठ ने उन्हें सिर से पांव तक देखा और घृणा से बोला,
अरे तुम जैसे भिखारी मंदिर में भीख मांगने चले आते हो। शिवजी को खुश करना है तो धन और गहने चढ़ाओ, भिक्षा बांट कर नहीं। निकलो यहाँ से। माता पार्वती यह देखकर चकित थीं। प्रभु, यह तो बहुत बड़ा शिव भक्त है, फिर भी इसका हृदय दयाहीन क्यों है? शिवजी बोले, धैर्य रखो देवी, अभी आगे और देखना बाकी है। शिव और पार्वती वहाँ से आगे बढ़े और एक छोटे से गांव पहुँचे। वहाँ एक गरीब किसान रामू रहता था। वह दिन भर खेतों में मेहनत करता और जो कुछ कमाता उसमें से थोड़ा भाग शिवजी को समर्पित कर देता। हर रात वह अपने छोटे से मिट्टी के शिवलिंग के आगे दीपक जलाकर सच्चे मन से भगवान शिव का भजन करता था। उसके पास न महंगे वस्त्र थे न बड़े चढ़ावे, पर उसका हृदय निर्मल और प्रेम से भरा था। जब शिव और पार्वती उसके दरवाजे पर पहुँचे और भोजन मांगा तो रामू बिना कुछ सोचे समझे अपने घर का बचा हुआ अंतिम अन्न ले आया और प्रेम से बोला, यह भोजन कोई साधारण अन्न नहीं बल्कि मेरे प्रभु का प्रसाद है, कृपया प्रेम से स्वीकार करें। शिव और पार्वती उसकी निस्वार्थ सेवा देखकर प्रसन्न हो गए। कुछ समय बाद सभी घटनाओं के प्रमाण लेकर भगवान शिव स्वयं कैलाश पर्वत लौट आए। कैलाश की पवित्र वादियों में जब वे शीतल हिम और शांत वातावरण के बीच विराजमान हुए तो उनकी आंखों में संतोष और हर्ष स्पष्ट दिखाई दे रहा था। माता पार्वती भी उनके साथ थीं। भगवान शिव ने मधुर स्वर में कहा, देवी, अब तो आप समझ ही गई होंगी कि मेरा सबसे बड़ा भक्त कौन है। माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए परंतु जिज्ञासा भरे स्वर में उत्तर दिया, प्रभु, कृपया मुझे विस्तार से बताइए कि यह महान भक्त कौन है जिसने सच्ची भक्ति का परिचय दिया है। भगवान शिव ने धीरे से अपने हृदय की गहराई से बात शुरू की। जिसने महंगे मंदिरों के आडंबर में नहीं बल्कि अपने सीमित संसाधनों से, अपने दिल से, निस्वार्थ भाव से मेरी आराधना की है, वही मेरा सबसे प्रिय भक्त है। देखो, काशी के उस गरीब किसान रामू ने जहाँ भव्यता में खोए सेठ भक्तानंद की भक्ति का केवल दिखावा था, वहीं मैंने रामू की भक्ति में सच्चे प्रेम, समर्पण और करुणा का प्रकाश देखा। सने अपने पास जितना भी था वह मेरे चरणों में अर्पित कर दिया, बिना किसी दिखावे, बिना किसी स्वार्थ के। उसकी भक्ति में मेरे लिए अनंत प्रेम निहित था। यही सच्ची भक्ति है, यही मेरा सबसे बड़ा भक्त है। हे पार्वती, सुनो मेरी बात। जो भी भक्त झूठे आडंबरों और दिखावे को त्याग कर मेरे प्रति अपने सच्चे दिल से भक्ति करता है, जो निष्कपट भाव से दूसरों की मदद करता है, भूखे को रोटी खिलाता है और अपने माता पिता की सेवा करता है, वही मेरा सच्चा भक्त बन जाता है। मैं उन झूठे दिखावे और आडंबरों से प्रसन्न नहीं होता हूँ। मेरे लिए असली भक्ति वही है जिसमें प्रेम, करुणा और समर्पण की गहराई हो। जो कोई मुझे सच्चे हरि के नाम से बिना किसी स्वार्थ के याद करता है, वही मेरे दिल के बेहद करीब है। इसलिए हे पार्वती, यह सत्य है, जो दिल से मेरी भक्ति करता है वही मेरा असली भक्त है। माता पार्वती ने शिवजी की बात सुनकर गहरी प्रसन्नता और गर्व से अपने प्रभु की ओर देखा। उन्होंने कहा, प्रभु, आपकी इस महान दीक्षा से हमें यह सीख मिलती है कि दिखावे की भव्यता में नहीं बल्कि दिल की सच्ची भक्ति में ईश्वर का वास है। रामू जैसे भक्तों में ही वह दिव्यता और प्रेम निहित है जो इस संसार को सुंदर बनाता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव। वीडियो को लाइक करें क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी प्रेरणादायक कथाएं लाने की प्रेरणा देता है। चैनल शिव चिंतन कथालय को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस कथा को अपने परिवार और दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं ताकि हर कोई जान सके सच्ची भक्ति क्या होती है। हर हर महादेव, बम बम भोले।